अस्सलाम वालेकुम। अब बड़े पढ़ेंगे हम एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे हैं, जिसको मैंने पार्ट्स में बना दिया आपके लिए। तो पार्ट थर्ड में हम पढ़ेंगे एड्रिनल मेडुला और डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो अब बात करेंगे हम एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला जो है, मैं फिर से याद दिला दूं, इट फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ adrenal gland. Number one. Number two, 28% of adrenal gland क्या होता है? एड्रिनल मेड्यूला। और एड्रिनल मेड्यूला जो है, इट सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स, नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स। और पहला हार्मोन है, मैं फिर से याद दिला दूं, नॉर और एड्रेनलिन, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रीन। और दूसरा है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और एपिनेफ्रीन, याद रखिएगा। ये जो दोनों हार्मोन हैं ऑलमोस्ट सेम फंक्शन करते हैं। इनको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन के लिए ये काम करते हैं। मतलब ये तैयार रहते हैं जब भी कोई इमरजेंसी होती है, जैसे पेन, प्रेशर में इजाफा होना, प्रेशर में कमी होना, शुगर लेवल ज़्यादा होना, शुगर लेवल का कम होना, फॉल इन शुगर लेवल, राइज इन शुगर लेवल, मस्कुलर पेन, तो ये ऑलमोस्ट तैयार रहते हैं। जैसे स्वेटिंग कभी होती है या हार्ट रेट बिल्कुल तेज होती है, तो इनको हम दूसरा बोलते हैं ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी। इसमें एड्रेनलिन को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन, याद रखिएगा। एड्रेनलिन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। ऑलमोस्ट ये सेम काम करते हैं। ये काम क्या करते हैं? नॉन एड्रेनलिन ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इनको बिल्कुल ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, छोटा बनाता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट तेज होती है और जो इमरजेंसी में ये अपना काम निभा लेता है। तो ऑलमोस्ट तो इनका सेम काम है। और जो एड्रेनलिन है, इसका थोड़ा उल्टा काम है, वो स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन करता है, ये करता है स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड मसल्स, ये करता है वीक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये का ऑलमोस्ट दोनों सेम काम करते हैं। और इमरजेंसी हार्मोन इनको बोलते हैं, या ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी इनको बोलते हैं। जब भी कभी इंजरी होती है, पेन होती है, ये चीज़ काम आती है। तो ये होगी बात मेडुला की, शॉर्ट में मैंने बोल दिया। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, याद रखिएगा। पहला डिसऑर्डर, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स में कोई प्रॉब्लम होगी, तो पहला प्रॉब्लम हो गया, दैट्स कॉल्ड एडिसन्स डिजीज और एडिसोन्स डिजीज। जो भी प्रोनाउंस करेंगे आप, आपकी मर्जी। दूसरी डिजीज होती है, दैट्स कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम। तीसरी डिजीज होती है, दैट्स कॉल्ड एल्डोस्टेरोनिज्म। याद रखिएगा, इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। चौथा कहलाता है एड्रिनल वेरिलिज्म और सिंपल वेरिलिज्म। पांचवा जो है वो कहलाता है गाइनिकोमेस्टिया, याद रखिएगा। तो जहां तक इसका ताल्लुक है, एडिसोन्स डिजीज क्या होती है? जब कभी भी एड्रिनल कॉर्टेक्स में डेफिशिएंसी होगी, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसका काम क्या है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी, याद रखिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ
मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी होगी तो आयन्स जो है इम्बैलेंस होंगे, यानी कि सोडियम और पोटेशियम जो है उनकी लेवल है मुतासिर होगी, इफेक्ट होगी। नतीजा क्या निकलेगा, जो सोडियम जो है, सोडियम प्लाज्मा सोडियम है वो लो हो जाएगा और पोटेशियम की प्लाज्मा जो है वो हाई होगा। नतीजा क्या निकलेगा, जब सोडियम कम होगा तो वाटर रिटेंशन कम होगी। नतीजा निकलेगा लो ब्लड शुगर, लो ब्लड प्रेशर, वीकनेस होगी, कमजोरी आएगी और होगा वेट लॉस, वजन कम होगा, वेट लॉस होगा। ये चीज़ें होगी, इंसान वॉमिट करेगा, उल्टियाँ आएंगी, वॉमिटिंग होगी, नौजिया होगा, जिसको नौजी भी कहते हैं, नौशिया, आपकी मर्जी कोई प्रोनाउंसिएशन, और होगा डायरिया। ये चीज़ें जब रिलेटेड सारी हैं, मिनरल जब इम्बैलेंस होगी, यानी कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड की जब डेफिशिएंसी होगी, इम्बैलेंसमेंट ऑफ आयन्स होगी, और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है इससे क्या हो जाएगा, इससे ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन होगी स्किन पे, ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन होगी। तो ये बात की मैंने एडिसोन्स डिजीज की। तो जो मैंने लिखा यहाँ पे कुशिंग सिंड्रोम, इसका अपोजिट होगा कुशिंग सिंड्रोम। लेकिन कुशिंग सिंड्रोम तभी पाया जाएगा जब अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, एड्रिनल कॉर्टेक्स में कोई ट्यूमर पाया जाएगा। जब कोई ट्यूमर पाया जाता है तो नतीजा निकलता है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो डैमेज होता है, और डैमेज होके क्या होगा, उल्टा हाई सोडियम होगा, लो पोटेशियम कंसंट्रेशन होगी। जब सोडियम ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ब्लड शुगर भी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। जब ट्यूमर पाया जाए तो उसको हम बोलते हैं उस वक्त कुशिंग सिंड्रोम। इसी तरह लिखा मैंने यहाँ पे एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरोनिज्म इज सेम एज कुशिंग सिंड्रोम, यानी कि सोडियम का ज़्यादा होना, पोटेशियम का कम होना। नतीजा क्या निकलेगा, ब्लड वॉल्यूम होगा इंक्रीज। जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, और जो यूरिन है, यूरिन के साथ शुगर कंसंट्रेशन होगी, शुगर इन यूरिन पाया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। ये बात करी हमने एल्डोस्टेरोनिज्म की। अब बात करेंगे एड्रिनल वायरलिज्म और गायनिकोमास्टिया। ये दो चीज़ें जो है देज आर रिलेटेड टू सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल वायरलिज्म जो है, अगर फीमेल में, इफ फीमेल गेट्स मेल कैरेक्टर्स, अगर फीमेल में मेल कैरेक्टर्स आएंगे, ये तो आपको पता ही है, किडनीज मेल के पास भी होती है, फीमेल के पास भी होती है, तो जाहिर सी बात है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स दोनों में मौजूद है। तो जब जो मेल एंड्रोजन होता है, मेल एंड्रोजन, इसका काम मेल में होता है, लेकिन ये फीमेल में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। एंड्रोजन जो है मेल कैरेक्टर्स पैदा कर देता है। जब यही एंड्रोजन फीमेल में ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस प्रोडक्शन इसकी हो जाती है, तो फीमेल में क्या होगा, उसमें मेल कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे कि माउस स्टेचेस आएंगी, हॉर्स हॉर्स वॉइस होगी, यानी कि लड़कों जैसी बात करेंगे, और ये बियर्ड वगैरह बाल आएंगे, सारे जिस्म पे आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में वायरलिज्म। जब फीमेल में आएंगी मेल कैरेक्टर्स ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन इन फीमेल्स, और ये उसका उल्टा है, गायनिकोमास्टिया उसका उल्टा है, दैट इज व्हेन मेल गेट्स फीमेल कैरेक्टर्स, व्हेन मेल गेट्स फीमेल कैरेक्टर्स, कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन मेल, यहाँ पे फीमेल मेल कैरेक्टर डेवलप करती है और यहाँ पे मेल फीमेल डेवलप करता है, उसको हम बोलते हैं गायनिकोमास्टिया। यानी कि जो ब्रेस्ट्स है, मेमोरी ग्लैंड्स हैं, फीमेल में होनी चाहिए, वो मेल में डेवलप होती है, और सारी फीमेल कैरेक्टर्स जो है मेल में डेवलप होती हैं। और इसमें जो है वायरलिज्म में एबनॉर्मल मेच्योरिटी ऑफ मेल सेक्स होता है, और इसमें याद रखिएगा मेल विल गेट फीमेल कैरेक्टर्स, female will get
मेल कैरेक्टर्स। डिपेंड करता है कि इसकी सेक्रेशन, एंड्रोजन की सेक्रेशन जब ज़्यादा होगी इन फीमेल्स तो फीमेल जो है, फीमेल कैरेक्टर मेल कैरेक्टर आएंगे फीमेल में। इसी तरह जो ऑस्ट्रोजन है, अगर एस्ट्रोजन मेल फीमेल का हार्मोन है, लेकिन अगर ये मेल्स में इसकी एक्सेस प्रोडक्शन होगी तो मेल में आएंगे फीमेल के कैरेक्टर्स, जैसे मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्टस का डेवलप होना। तो आई होप ये आप अंडरस्टैंड कर गए। एडिसोन डिजीज इज द डिजीज caused due to deficiency of mineralocorticoids and glucocorticoids. Cushing's syndrome is the whenever there is a found tumor in the adrenal cortex और tuberculosis की वजह से adrenal cortex डैमेज हो जाता है और जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होगी, यूरिन ज़्यादा होगा, यूरिन में ज़्यादा शुगर होगा, सोडियम ज़्यादा होगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा। एल्डोस्टेरोनिज्म भी वही है, सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा, पोटेशियम कंसंट्रेशन कम। तो वेरिलिज्म जो है ये दो डिजीज गायनिकोमास्टिया, ये दो डिजीज रिलेटेड टू है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड है एंड्रोजन, अगर ये फीमेल में ज़्यादा एक्सक्रीट करता है तो फीमेल कैरेक्टर्स आएंगी इन मेल, फीमेल में आएंगी मेल कैरेक्टर्स, और अगर एस्ट्रोजन जो है इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो मेल के पास आएंगी फीमेल कैरेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच।